आज मैं पुनः अपनी बातें वहीं से शुरू कर रहा हूँ जहाँ हमने आपको पिछली बार छोड़ा था। पिछली बार हम बातें कर रहे थे शारीरिक शिक्षा की, यानी शारीरिक शिक्षा और उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस बात पर हमने जोर दिया था। आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये शरीर कई चरणों से होकर गुजरता है। अगर हम यूं कहें कि शरीर को शासन नहीं करना चाहिए, उसे तो आज्ञा पालन करना चाहिए। ये संभव है? आइए इस पर विचार करते हैं। अगर देखा जाए तो शरीर स्वभाव मात्र में विनीत और वफादार सेवक है। मगर शरीर के पास मन और प्राण के विषय में जो विवेक करने की क्षमता होनी चाहिए वो उसमें नहीं है और कदाचित उसमें हो भी नहीं सकती। देखिए, अब शरीर के विषय में मैं जो बातें आपसे करने जा रहा हूँ बहुत गहराई से उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्राण जो है हमारे शरीर के अंदर बसता है, मन भी उसके अंदर है, और ये इनकी जो उत्तेजनाएं होती है, जो हमारी विचार होती हैं, जो हमारी दुर्वृत्तियाँ होती है, उनके द्वारा शीघ्र ही शरीर जो है अपने स्वाभाविक तौर पर उसका जो समरूपता है वो नष्ट कर देता है और उसमें थकान, दुर्बलता और रोग उत्पन्न कर डालता है। इस अत्याचार से शरीर को अवश्य मुक्त करना होगा और चैत्य केंद्र के साथ सत्ता के निरंतर एक तत्व के द्वारा ही संभव हो सकता है कि हमारे शरीर में अनुकूलन और सहन की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाई जाए। हम साधारणतः जितना अनुमान कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा काम करने की क्षमता हमारे शरीर में है। अगर हम सत्ता के केंद्रीय सत्य के द्वारा शासित हो जाएं तो इसकी कार्य क्षमता को देखकर आप दंग रह जाएंगे। आप हमारी इन बातों पर विचार करें, गहन चिंतन करें, मंथन करें। अगर इस पद्धति को हमने आत्मसात कर लिया तो फिर आने वाला भविष्य हमें महाविनाश से बचा जाएगा। मैं समझता हूँ कि इन बातों को बहुत गहराई से आपको समझना होगा। आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि ये विचार हमने कहाँ से उद्धृत की है, और हम आपको मिलेंगे अगली कड़ी में क्रमशः इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए शुभ विदा।